Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all doing? I hope you all are doing good. And I hope कि ये जो video है it finds you very hale and hearty and very happy and in good health. Right? At the left side of mine आप देख सकते हैं जो हम लोग की awesome team है जो बहुत मेहनत कर रही है आप लोग को quality level education देने के लिए. और right side में आप देख सकते हैं वो सारे courses जो हम लोग बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए prepare कर रहे हैं. So that और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्वालिटी लेवल एजुकेशन पहुंच सके एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट वेरी लो कॉस्ट. एक्चुअली वीडियो लेक्चर्स का तो कोई कॉस्ट है ही नहीं दैट जो यूट्यूब पर है उसका तो कोई कॉस्ट होता ही नहीं है. सो 6 to 8 में जितना भी NCERT होगा हम लोग वो कवर करेंगे. ओलम्पियाड्स कवर हो रहे होंगे साइंस मैथ्स के. 6 to 10 के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं वो NTSC NSC JSP RMO ये सब कुछ कवर हो रहा होगा ऑन यूट्यूब through our channel that is Talking Textbooks. Right, this was about the video lectures. Talking about the plans and packages that we have, वो यहाँ पर हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे हम लोग की वेबसाइट पर which is www.talkingtextbooks.in के ऊपर. अब वहाँ जाकर के आपको क्या करना है बेसिकली ये 9,000 का जो पैकेज है that is the highest package that you can see here, right? So like this would also become of 6,300. मतलब ये जो 9,000 का पैकेज है for 6 to 8, 6, 7, 8 में ये हाईएस्ट पैकेज है. अब उसके अंदर भी 30% का डिस्काउंट हो जाएगा if you'll apply my code AV live which will reduce to 6,300. 6,300 का ओवरऑल पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा होगा पूरा लाइक जो स्टडी मटेरियल है. यू विल बी गेटिंग दैट. डेली क्विजेज होंगे, होमवर्क सबमिशन होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर. ये सब कुछ आपको मिल रहा होगा ओनली 6,300. So like you can obviously go to the website and search for it. And even if you have the study material and you do not need it, तो आप क्या कर सकते हैं कि only test series you can purchase, right? तो test series purchase करने से क्या होगा कि आपका नॉलेज चेक हो जाएगा, राइट? आपकी क्या पोजीशन आ रही है ऑल ओवर इंडिया लेवल पर वो पता लग जाएगी. एंड क्यों, व्हाई एम आई सेइंग दैट ऑल ओवर इंडिया लेवल? बिकॉज दिस इज ऑनलाइन टेस्ट होंगे सारे. तो ऑफकोर्स पूरे दिन लाइक इंडिया के लोग दे रहे होंगे, बच्चे दे रहे होंगे इस टेस्ट को जो आप ही की क्लास में हैं, आप ही के लाइक स्टैंडर्ड के हैं. तो उन्हीं के साथ में आपका जो पोजीशन है वो चेक होगा, जो आपका नॉलेज है वो चेक हो रहा होगा. So you can take that as well, like at least go through it, or you can take according to, like you can take the package which is like according to you, जो आपके लिए feasible है, right? These are the options जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट. इट इज़ अप टू यू. आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट यहाँ हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी एंड दे लेट यू नो कि कितने टाइम में किस मोड से किस तरह से आपके पास वो स्टडी मटेरियल पहुँचने वाला है. इसके अलावा भी आपको क्वेरी रह जाती है सबसे रिलेटेड, लाइक इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट समथिंग देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर which is 9549041111. You can call on this number. और बाकी का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप ले सकते हैं इस नंबर पे, राइट? मूविंग ऑन टू आर जो टेलीग्राम चैनल है वो ये है. सो टेलीग्राम इज़ बेसिकली सिमिलर टू अ व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ऐप ओनली. और वहाँ पे आप लोगों को ये सर्च करने होंगे. फॉर एग्जांपल आज का जो क्लास है दैट इज़ ऑन 6th स्टैंडर्ड, दैट इज़ ऑफ 6th स्टैंडर्ड. सो यू विल सर्च फॉर TTB 06. तो वहाँ पे करंट वीडियो से रिलेटेड जो भी DPPs वगैरह होंगी, जो क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. यू कैन डू द होमवर्क फ्रॉम देयर. So starting with today's lecture which is lecture 3 for whole numbers, right? So I hope कि आप लोगों ने exercise 1 और 2 जो मैंने बोली थी. Before that let's take the promise and then we'll start, then I'll start with the lecture. जो भी मुझे बोलना है आगे चीज़ें वो मैं बोलूँगी, but this is our custom. Moving. सो लेक्चर 1 हम लोग का हो चुका था. ये सब कुछ मैंने होल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन सब कुछ समझा दिया था मैंने कि किस तरह से होता है. राइट साइड में हम लोग जाते हैं तो जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो बढ़ती जाती है नंबर्स की. पैटर्न्स मैंने समझाए थे, नंबर पैटर्न किस तरह से होते हैं वो हम मेंटल एबिलिटी के अंदर देखते ही हैं. सीरीज वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं जो अदरवाइज भी
फिर मैंने डॉट पैटर्न समझाया था। इस डॉट पैटर्न से मैंने बताया था कि किस तरह से जो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव और ऑड कॉन्जिक्यूटिव, तीनों के फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए थे कि डॉट पैटर्न से हम किस तरह से निकाल सकते हैं उसको, वो भी मैंने बता दिया था। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस, राइट। हमने पास्कल्स ट्रायंगल भी कंप्लीट कर लिया था। लेक्चर 2 भी हमने कर लिया था कंप्लीट। लेक्चर 2 में हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। अब ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, राइट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, ये सब हमने पढ़ लिया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब लिख सकती हूँ, ये 5 लिखा मैंने। अब 105 को आई कैन राइट इट लाइक दिस, 100 + 5, और फिर इससे और इससे मल्टीप्लाई करके बीच में एडिशन लगा देंगे। ये एक था। सेकंड वाले में क्या होना था, 23 × 93 है। सो हाउ कैन आई राइट इट, 23 और 93 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 100 - 7, 100 - 7 इसी तरह लिखना था, राइट। अब मैं इससे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, नेगेटिव का साइन, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। सिंपल, यही था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर, यही समझाया था मैंने। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अंदर हमको क्या गौर फरमाना था यहाँ पर कि यहाँ इसमें 785 कॉमन है, देन अगेन इन दिस 785 कॉमन, देन अगेन 75 और 785। तो अब 785 को मुझको बस कॉमन लेने का था, राइट। अब अंदर, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, अब 785 अगर कॉमन ले लिया तो 26 बच रहा है। फिर यहाँ पे +29, क्योंकि 785 हैव टेकन कॉमन। अगेन यहाँ पर 785 कॉमन ले लिया तो -22 बच गया। यहाँ 785 कॉमन ले लिया तो -33 बच गया। अब बस इसको सॉल्व कर दो, इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कर दो और फिर 785 से मल्टीप्लाई कर दो। यही था, सिंपल। ये पिछली बार के क्वेश्चन थे, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर 3। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक तो डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग गो थ्रू कर रहे होंगे, और कुछ क्वेश्चंस, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम भी अपन पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन। अब बेसिक डिवीजन होता क्या है वो हम लोग भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू डिवाइड 15/5, so I get 3 as my answer or quotient is 3. See, this is what, इसको मैं क्या कहूँगी, this is dividend, बचपने में पढ़ते हैं हम, this is dividend, this is divisor, this is divisor, and what is this, quotient। और रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर क्या है, 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड कर लिया, कंप्लीटली डिवाइड कर रही है तो रिमाइंडर क्या बच गया, अंडा, 0 अंडा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था, ये तो हम डिवीजन में क्या करते हैं, ये बेसिक थी। अब इसी के साथ अपन क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि डिवीजन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या थी कि एक को, मतलब दो अगर आपने नंबर लिए, एक डिविडेंड एक डिविजर, दोनों होल नंबर हैं, राइट, तो रिजल्टेंट भी होल नंबर ही होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है वो भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। सो लेट अस सी कि वेदर दिस इज अ होल नंबर, वेदर लाइक द रिजल्टेंट इज होल नंबर और नॉट। सो लेट्स सी दैट। Let me take first example. What does it say? Let us say 27 divided by 9, right? This gives me what? Means basically I can write it like this. So this gives me 3. 3 मेरा आंसर आ गया. So this is also a whole number. This is also a whole number. And 3 is also a whole number. Correct. एकदम यहाँ पे तो एकदम लग चुका है. मेरा जो क्लोजर प्रॉपर्टी था, it is true here. But let me check for the second type. If I say this, 9 divided by 27, 1/3, is this a whole number? Now here 9 is a whole number, 27 is also a whole number, but is 1/3 a whole number? No, it is not.
So that means closure property need not always be true in division, right? It is need not it is not necessary that it will be true. So what does it say? If a and b are whole numbers, then the quotient a divided by b need not always be a whole number. So division in whole numbers is not closed. It is not closed, children, right? So division property of whole numbers, the closure property is not true. Clear? Because sometimes it can be a whole number, sometimes it cannot be, right? In some cases, and in some cases it cannot be. So commutative property, it means that the position doesn't matter. Means if you are dividing a by b, the resultant should be equal to when you divide b by a, right? So let us check it out whether this is true or not. So we'll take one example only. Let us say that my a is 16 and my b is 8. All right. So if I do 16 divided by 8, and also I want to check 8 divided by 16. This is what I want to check. What I want to check is a divided by b should be equal to b divided by a. If commutative property holds true, I need to verify this, that whether this is true or not. So what I'll do? This is what? 8 2s are 16, and this is what? 1 by 2. So this is not equal. This is not equal, right? So that means commutative property is also not true. Commutative property is also not true in this case. Right, children? Clear? Is this clear? समझ में आया? देख लो एक बार, फिर अपन पढ़ते हैं associative property. You can take more examples. You can try more examples and children, one more thing, one important thing, that if you haven't purchased the module of mathematics, then kindly do, means if you haven't purchased the module, then kindly do that fast. And because first chapter complete हो चुका है, उसके exercise वगैरह भी बच्चों ने submit कर दिए Google Classroom के ऊपर. So अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो please करो, फटाफट से ले लो. सेकंड जो चैप्टर है होल नंबर्स, वो भी कंप्लीट हो जाएगा आज. तो आपको एक्सरसाइज 1, 2 and 3 ऑफ होल नंबर्स, क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स, एक्सरसाइज 1, 2, 3 यू आर सपोज टू सबमिट वेयर ऑन द गूगल क्लासरूम. ठीक है, वहाँ पे आपको सबमिट करना है फटाक से इसके होमवर्क को, क्योंकि इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1, 2 and 3, राइट? सो काइंडली सबमिट इट देयर. So this was about commutative property. Next is associative property. Let's do that. So associative property means grouping doesn't matter. That whether you are dividing A and B, and if you divide its resultant by C, then that has to be equal to like if you are dividing the last two numbers and then their resultant with the first number. Dividing the resultant with the first number. So we need to check that कि ये equal आता है या नहीं. तो अपन चंद वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज दे देते हैं ए, बी और सी को. सो बेसिकली दिस इज गिवन हियर. लेट्स वेरीफाई कि दिस इज ट्रू और फॉल्स. सो लेट्स से लेट ए इक्वल्स टू 18, सिक्स, सी इक्वल्स टू 2. ऑल राइट, ठीक है. अब देखते हैं अपन कि वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट दैट इज गोइंग टू गिव अस द सेम वैल्यू. लेट अस मेक इट एज 3, राइट? चलो लेट्स डू इट नाउ. सो व्हाट डज दिस गिव अस? a divided by b divided by c. So let's see what does this give us. A divided by b means 18 divided by 6 divided by 3. This is 6 3s are 18. 3 divided by 3. 6 3s is 18 and 3 divided by 3 is 1. Hope we are doing it correct. 18 divided by 6 and divided by 3.
yes, let's do the next part. 18 divided by 6 divided by 3. So we'll keep it as it is. 3 2s are 6 and 2 9s are 18, right? So definitely this one is not equal to 9. 1 is not equal to 9, so this is true. This is true, means the associative property does not apply to the division of whole numbers. So it says that associative property is not true for whole numbers in division. तो समझ गए हम लोग कि एडिशन के अंदर तीनों प्रॉपर्टीज लगती थी, कॉम्यूटेटिव, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव. देन मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी तीनों लगती थी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. वेर एज सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या था, तीनों नहीं लग रही थी, एंड डिविजन के अंदर भी तीनों नहीं लग रही. क्लोजर प्रॉपर्टी कभी कभी ट्रू हो जाती है किसी केस में, कभी कभी नहीं भी होती है, राइट? बट अदरवाइज इट इज नॉट ट्रू. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? दिस इज ऑल वी स्टडीड अबाउट प्रॉपर्टीज. अब डिविजन की कुछ और भी प्रॉपर्टीज है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. So whenever a whole number is divided by 1, we get the same whole number as the answer, that is a divided by 1 is a. So very easy. Example, say if I am dividing 56 by 1, so what does that mean? This, it means this only. So I am supposed to multiply 1 with 56 to get 56. So my resultant is what? 56 only. My quotient or my resultant is 56 only. So that is correct, right? तो इसका मतलब अगर आप किसी भी नंबर को a से डिवाइड कर रहे होंगे तो वो किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो you will get the number itself, right? Second is, if 0 is divided by any whole number, the result will always be 0. What does that mean? Let's say 0 divided by 14. 0 divided by 14. So 0 divided by 14 means what? It means this, or it means this. So to have 0, you are going to multiply it with 0 only. You are going to multiply it with 0 only. 14 into 0. So it is basically the resultant would be 0 only, right? Resultant जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि आप यहाँ डिविडेंड को किस तरह से डिविडेंड आप जब आपको यहाँ पे लाना होता है, डिविडेंड से अगर माइनस का सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो बेसिकली व्हाट डू? यू मल्टीप्लाई डिविजर विद द नंबर विच बिकम्स द क्वोशंट, राइट? So here it will be 0. Next, division of a whole number by 0 is meaningless and is not allowed. Means, first thing, a divided by 0, this is meaningless. Meaningless or not defined, you can say. Similarly, 0 divided by 0 is also not defined. Is also not defined. Clear? That is also not defined. Please see to it. Clear, children? You cannot divide any number by 0. You cannot divide any number by 0 because that is meaningless. Next, let's do these questions. Let's do certain questions. पहले आप करो एक बार इनको, then I'll let you know.
See children, I'll explain you something. Let me explain you something. So 4 into 3 means 4 into 3 means, or let's say 5 into 6 means 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 and plus 5, right? 5 into 6 means this only, right? 1 2 3 4 5 6, because 5 into 6 is 30, and 5 plus 5 plus 5 plus 5 10 15 20 25 30, one and the same thing, right? So multiplication means what? When you're multiplying two things means what? You are adding that number that many times. मतलब कि अगर यहाँ पर 6 है तो मैं 6 टाइम्स इस नंबर को ऐड कर रही हूँ. अगर यहाँ पे 5 है तो 5 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, 4 है तो 4 टाइम्स ऐड कर रही हूँ, किसी भी रैंडम नंबर को, राइट? एंड let us say that if I am doing this, let me take let's say if I am dividing 27 divided by 3, right? What does this mean? 27 minus 3, which gives me how much? 4. Now this gives me 24. 24 minus 3 gives me how much? 21. And I'll have to do it a lot many times. It's 21, but nonetheless I'll do it. 21 minus 3 gives me 18, right? Now 18 minus 3 gives me 15. 15 minus 3 12. 12 minus 3 gives me 9. 9 minus 3 gives me 6 minus 3 gives me, and 3 minus 3 gives me 0. So what do we get to know from this? We divided it once, like we subtracted it once, then second time, then third time, fourth, fifth, sixth, seventh, 8 and 9. So when you divide it, 9 3s are 27. So what does that quotient tells? What does that quotient tells? That you have subtracted this number. You have subtracted this 3. See, multiplication क्या होता है? Successive addition. और डिविजन क्या होता है? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. एक के बाद एक सब्ट्रैक्ट करते जाना. तो इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, इट मीन्स कि मैंने 3 को इससे सब्ट्रैक्ट करते जाना है 27 से. So I'll keep on subtracting until and unless I get a 0 here, right? I'll keep on subtracting this number, this divisor from I'll keep on subtracting divisor from dividend till the time I do not get a 0 here.
So the number of times I did the subtraction to gain a zero, that is the quotient, that is the answer. मतलब हमने कितनी बारी subtraction किया कि मुझको zero मिला? 9 times किया इसमें. So this gives me what? This gives me the answer कि 9 times मैंने किया है. So 9 3s is 27, right? Obviously जब भी हम इसको solve करते हैं तो हमको 9 मिलता है. So this is the meaning of डिविजन बेसिकली कि सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. एडिशन का मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है कि वी आर डूइंग सक्सेसिव एडिशन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ कमिंग बैक टू दिस दैट व्हाई दिस इज मीनिंगलेस. So let's take an example. If I want to subtract, if I want to divide 18 divided by 0, so means 18 में से मुझको क्या करना है? 0 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो अभी मुझे 18 मिल रहा है, फिर 18 में से मुझे 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर मुझको 18 मिल रहा है. तो लाइक इट विल कीप ऑन गोइंग. I can never get a 0 from this. I'll always get 18. It will never stop, right? So that is why it is meaningless. समझ पाए कि ये meaningless क्यों है? क्योंकि I'll keep on subtracting. मैं उसको subtract करती ही जाऊंगी, मुझको कभी 0 मिलेगा ही नहीं. Successive subtraction मैं कर ही नहीं पाऊंगी इसके अंदर. So that is why it is meaningless. Correct, children? यही समझ में बात? खजब में बात आ गई? आगे बढ़े हम. चलो, हाँ, let's do these questions now. चलो, let's do it. If I want to calculate the third one, अगर मुझे थर्ड वाला कैलकुलेट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 36195 divided by 875. So how much this gives me? Let us divide. Proper division ही कर लेते हैं. Let's do the first वाला क्वेश्चन करते हैं. 47 divided by 6971. So how much does this give us? One time 47, 2 and 2. 227. 624. 5 times. Will it go 5 times? $35. 23. No, it won't go. 35 and 23. It won't go by this. 4. 28. 28. 16 and 18. So this gives us 9. 11. 3. 39. 3, 9 and 1. राइट? तो ये कितना हो गया हम लोग का? दिस बिकम्स 391 and 16. 9 7s are 63. No, 8. 7 8s are 56. 7 8s is 56 and 8 8 was 8 to 16. 32 and 5. 32 and 5, 37. 11 and 6, 5. 5 and 1, 15. So यहाँ पे it is asking us to find the quotient and the remainder. So this is the quotient and this is the remainder here. According to me,
लेट्स डू द सेकेंड वन. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लेना. सो 35 डिवाइडेड बाय 4178, क्योंकि हूँ तो मैं भी इंसान ही, राइट. तो दैट यू कैन सी टू. नेक्स्ट इज व्हाट? 35 divided by 4178. 35 divided by 4178. So what is this going to be? One time 35, 6, 67 is going to be 70. This is going to be 70. So one time only this will go. 35, 6, 7, 2, 328. So this would go 8 5s are 40. So 40 and 28, right? Eight and 4, 48. So according to me, this should be the, oh, there has to be some mistake. Which is what? 9s are. Shall we do it with 9? 9 5s are 45. 31. Fine. So this would go by 9 times. This would go 9 times 45. 45. 9 5s is 45. 9 are 27. 27 and 31. 31. So this is correct. And now the remainder is the remainder is 5, 6, 7 and 8. 3, 13. So the quotient is this and the remainder is this. Simple. Next, let's do the third one. Let's do the third one. What does it says? 875 divided by 36195. Right? So this is going to go twice. Will it go twice? 8 25. It was a 32. Will it go 4 times? 5 4s is 20. 20. 7 4 28. 29 and 30. 32. 35. Is it so? Let's see. 5 4s is 20. 20 and 2. 28. 30. 30 and 8. For the 32. 33, 34 and 35. So according to me, this should be the thing. Then twice. 8 to the 16. It won't go twice. So one time ही जाएगा ये. 875 2 and 3. This is going to go. This would be the case. This is the quotient and this is the remainder. Clear, children? Let's move. Like अब बाकी के जो 3 हैं, those are your homeworks and please check these as well, right? कुछ calculation mistake अगर है तो आप लोग correct कर लीजिएगा उसको, right? बाकी के 3 आपके homeworks हैं, right, children? Okay. Next is division algorithm. So understand what is the division algorithm. I'll explain you with an example. What does it says basically? It says this. See, dividend
upon divisor is equal to quotient plus remainder upon divisor. Right? This is what it says. This is what my division algorithm is. And second, like, I can again reform it. I can reform it how? By just multiplying divisor, just multiplying divisor on all three terms. What do I get? By multiplying divisor, what do I get? Dividend is equal to quotient multiplied by divisor plus remainder. So this is my division algorithm. This is my division algorithm. And I can very well verify it. How? Let us suppose that if I took numbers as 7 divided by 5. Right? I took this number, 7 is my dividend, 5 is my divisor. What will I do? I'll simply do this. 5, 7 divided by 5, I'll write it like this. It will go one time. 5 and 2. 2, this 1 is my quotient and 2 is my remainder. Correct here? Now, from this information, if I want to calculate my dividend, right, I know that my divisor is 5. This is given to me. My quotient is given to me as 1 and my remainder is given to me as 2. And it is asking my dividend. It is asking me to calculate dividend. How do I do that? Now, how did I come to this 5? मेरा ये 5 कैसे आया? When I multiplied this divisor with the quotient, I multiplied this divisor with the quotient, so I'll do that. 5 into 1. 5 into 1. And then, but that was only 5, right? ये से 5 था, I did not get my dividend back. How will I get it? By adding my remainder as well. जब मैं उसके अंदर 5 into 1 तो मैंने कर दिया, quotient into divisor तो मैंने कर दिया, but अभी वो complete नहीं है unless I add my remainder as well in that. तो मैं remainder को क्या करूँगी? Add कर दूँगी. So I'll get what? 5 plus 2, that is 7. So I get my dividend here. वही ये formula कहता है, वही division algorithm कहता है कि यहाँ पे quotient into divisor कर दोगे plus remainder कर दोगे, so you will get your dividend. If you do not have the dividend, you can easily calculate through these three terms, right? Let us do a few questions related to it. Let's see if this is given. Find the number which when divided by 82, right? So my divisor is what? 82. So let the number be n. Let the number be n, which is supposed to be divided. So it is divided by what? 82. So what all is given to me? My divisor is what? 82 divided by. So divisor is 82. Quotient is given to me as 12. And remainder is what? 3. Remainder is 3 and quotient is 12. And find the number which when divided by 82. So divisor is also given. So let us find the dividend now. Let us find the dividend using my division algorithm, which would be what? Quotient, that is 12, into my divisor 82 plus remainder. This will give me the answer. Let's do it. How much does this give us? 82 into 12 is 4, 16. 16 and 2 and 8. 4, 8 and 9. So this is 984 plus 3, which gives me 987. This gives me 987. So this is my dividend. When you are going to divide it by 82 and the quotient should be 12, you will get the remainder as 3. Right? Let's do this question. If the dividend is this, quotient is this and remainder is this, find the divisor. We'll simply put it in this formula in the division algorithm. So my dividend is given to be 6526
let the divisor be n, divisor को n मान लेते हैं अपन. So my 6526 is given, quotient is given as 5, it is given here, multiplied by n plus remainder is 1. So I'll take this one this side, and it will be subtracted. How much does this give me? 6525 is equals to 5n. Now this is in multiplication. I'm going to take it on the left side. It will divide, right? Since it is multiplication on the right side, left side, it will go and it will become what? Division. So my n becomes what? 5 ones are 5 and 5 3s are 15. 5 5s are 25. So my divisor becomes how much? 1305. 1305. Clear, children? Is this clear? I hope it is clear. 6526 and remainder we subtracted, this becomes 6525 divided by 5 is 1305. See to it, children. करो इसको note down. Chalo. Let's see to few of the questions. I hope that is clear. Let's do few questions. Show that this is 78, children. This is 78 basically, not 8. 78 into 43 into 15 is equals to this. So what you're supposed to do? Simple. This is what? This is commutative property. Commutative property of multiplication. So this you can do. Commutative property of multiplication. So you can do it. This is 78 into 43 into 15 and 78 into 43 into 15. So you can simply do that. Multiply ही करना है आपको. Let's move on to the next question. Multiply using suitable rearrangements. अब suitable rearrangements इसके अंदर क्या होंगे? See, what I'll do? I'll multiply 20 with 5. See, 20 with 5 multiplied by, I'll do 25 into 4. 25 into 4. And then 8797 would remain as it is. Right? Now, let's do this. What is 20 into 5? 100. What is 25 into 4? 100. 8797 as it is. Now this becomes easy. 8797 and I'll just annex the zeros here. So this becomes my final answer. Right? This is how you will do it. Suitable rearrangement यही हो गया. मैंने देख लिया यहाँ पर कि ये 100 फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे ये 100 फॉर्म कर रहा है, तो मुझे पूरा इस तरह से एक एक करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. डायरेक्टली मैंने कर दिया. क्लियर? Let's move on to the next question. Find the value of the following. Now what does this says? 4568. 4568. So this divided by this is what? A divided by A is what? 1. Minus 2048 and 2048 is again 1 या 0 हो जाता है. 2 divided by 2 0 तो नहीं हो जाता है. Right? Obviously 1 आएगा. Quotient तो 1 ही होगा. Remainder 0 होगा पर quotient तो 1 होगा. So 1 minus 1 becomes what? 0. 1 minus 1 is what? 0. So final answer कितना आ गया मेरा? 0 आ गया. Let's move on to the next question. Dheeraj buys 25 notebook and 75 pens. The cost of each notebook is rupees 90 and that of each pen is rupees 26. Find the amount of money he spent. Simple. See. Cost of one notebook. See, cost of each notebook is rupees 90. Unitary, simple unitary method. Cost of one notebook is rupees 90 and he bought 25 notebooks. So cost of 25 notebooks is going to be how much?
90 into 25, right, which is how much? 9 5s are 45, 45 and 18, 2250. Then cost of each pen, one pen, is rupees 26, and he bought 75 pens. So cost of 75 pens is going to be how much? 75 into 26. 75 into 26, which is how much? Let's do it. 30, 42, 45, 10, 14 and 15. So 5, 1, 5, it's going to be 1, 9, 5, 0. Right? Now, it is asking the total amount spent. Total amount spent. Total amount spent is going to be how much? Rupees 2250 plus 1950, which would be how much? 0, 0, 10 and 12, rupees 4200. Rupees 4200. Please check it, children. Dheeraj buys 25 notebooks and cost of each notebook is 90. So 90 into 25 is 2250 and cost of each pen is 26. So 75 into 26 is 1950. Clear, children? Next questions are your homework. This is your homework. Kindly take the screenshot. Then these two. Right, children? So this is it for today. And I hope you have understood everything. This whole number chapter is completed. Next we'll be doing, in the next lecture we'll be doing certain questions which can, or like that, questions like that appear in Olympiad level. Right, Olympiad level के कुछ questions हम लोग next lecture में करेंगे. So stay tuned please and kindly do the homework. First, second, third exercise के जो homeworks हैं उनको complete करके आप लोग को कहाँ submit करना है? Google Classroom के ऊपर. You know that very well. So yeah, thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and please give your comment, please give your feedback in the comment section below. If you have not understood anything, then also please let me know. Thank you so much. Bye bye.